Понятно. Друзья, смотрите, तो какая दोस्तों देखिए इसमें कितना बड़ा सोलर पैनल लगा हुआ है при таком вот зимнем और солнце हमारे देश можно की найти ठंडे какой-то सूरज से भी очень इसे высокий вольтаж. Как 44 она वोल्ट्स идет हर पैनल से मिल रहा है। по तो расчетам गिनती के будет हिसाब से बिना बैटरी के भी चल सकता है। 44 порядка वोल्ट्स काफ़ी होने चाहिए कि बिना बैटरी के चले। Это ये смотря जो какой सोलर батареи. पैनल्स लगे हैं ये हमारे हैं, रूसी हैं, Но लेकिन किट में आप कोई सा भी सोलर पैनल फिट कर सकते हैं, हिंदुस्तानी हो, चीनी हो знаете, या कहीं का और भी हो। мы просто взяли наш तो दोस्तों आज आपने взяли देखा себе कि कैसे благодаря हमने первой इस नई серии. गाड़ी को Это чудо только вышло из बनाया है। цеха. Мы просто अंदर क्या है, смотрели, बाहर показали, से क्या как है, это सब कुछ आपको демонстрировали. दिखाया है, एक छोटा सा रिव्यू दिया आप लोगों को Установлен और полностью. आने वाले समय में हम आपको एक लंबा रिव्यू देंगे, ज़्यादा डिटेल्ड Представляете रिव्यू देंगे। себе большой обзор उस रिव्यू में हम आपको и सारे टेक्निकल डिटेल्स बताएंगे на то, कि сколько нужно मैक्सिमम узнавать, स्पीड क्या है, कि какие बैटरी के параметры एक चार्ज पे и कितना माइलेज दिया посмотреть, बिना सोलर पैनल के, какую फिर информацию सोलर можно पैनल के получить. साथ। तो В कहने का общем, मतलब है एक आपको लंबा चौड़ा रिव्यू देंगे। смотрите, а तो пока आज के लिए बस इतना все. ही। सबको धन्यवाद। नमस्कार साथियों और सोलार ग्रुप के सारे पार्टनर्स को स्वागत है आज के वेबिनार में। आज का जो वेबिनार है वो उड़िया लैंग्वेज में होगा, तो मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ। नवीन सर आए? यस सर, क्या आवाज आ रही है सर? आ रही है सर आपकी आवाज। अभी को होस्ट कर मैं कर देता हूँ। ओके। तो आज स्टार्ट करवा सब जेते सब ऑल ओवर ओडिशा लोकन को मोर स्वागत। आज बहुत बढ़िया एक प्रोजेक्ट बारे आमे कथावार्ता हवा, जोटा कि एक फ्यूचर जनरेशन टेक्नोलॉजी ऊपर डिनो मोटर प्रेजेंटेशन, जोटा कि हमको ऑफर मिली सोलार ग्रुप तरफ एक बढ़िया टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड रा सब बेस्ट टेक्नोलॉजी आनी के आछि हम पई। तापर हमें डिस्कस करबा ए प्रोजेक्ट रे हमें कोन बेनिफिट नै परिबा आ यार फायदा कोन। यार जो हेड ऑफ द पार्टनर होचंदी पावेल साडे साहब, इन्वेस्टमेंट हम एथरे जहां भी करूचे हमें तार फ्यूचर कॉन्फिडेंस ऊपर सिक्योरिटी सब लीगली सब क्लियर अछि यार। ये होची गोटे क्राउड इन्वेस्टिंग माने समस्त मिसी की एमएलसीआई जहां को कहंती मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग, समस्त ऑल ओवर वर्ल्ड रु भी लोक इन्वेस्ट करि परिबे ए प्रोजेक्ट रे। आमे देखिबा कि क्राउड इन्वेस्टिंग मार्केट रे ग्रो केमिति करूची देखिबा कि 2011 रे ओनली 1.5 बिलियन थिला, 2012 रे 2.7 ग्रोथ होची, अगेन 5 बिलियन देन 34 और बाय 2025 हमें एक्सपेक्ट करिया कि 300 बिलियन प्लस 2 बाय 2030 तो 2 ट्रिलियन। तो आमर समस्त पाखे एक अपॉर्चुनिटी अच्छी क्राउड इन्वेस्टिंग रे जदि हमें काम करबा आने वाले दिन रे तले बहुत बढ़िया फायदा हमें नै परबा। आजिर दिन रे क्राउड इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म जदि हमें देखिबा तले जेंति किक स्टार्टर सोलार ग्रुप होच बेस्ट प्लेटफॉर्म, देन इंडिगोगो, देन पियर बैकर्स, देन रॉक हब, ये सब चीजें आज दिन में भी क्राउड इन्वेस्टिंग कर नुआ नुआ प्रोजेक्ट छथिले। सोलार ग्रुप होची गोटे न्यू जनरेशन जोटा कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल कंपनी, जोटा कि हमर क्राउड इन्वेस्टिंग थ्रू रे इन्वेस्टमेंट होची मार्केट रू। क्राउड इन्वेस्टिंग कोन होची से इन्वेस्टर एंड प्रोजेक्ट भीतर गोटे संबंध रहउची, जोटा कि ऑल ओवर वर्ल्ड रू लोक गोटे प्रोजेक्ट ऊपर इन्वेस्ट करि परिबे।
सोलार ग्रुप कौन करूची कि आमे जिते सब इन्वेस्टर्स जिते सब नुआ प्रोजेक्ट भितरे गोटे संबंध माने मिडिल पर्सन हिसाब रे ता थ्रू इन्वेस्टमेंट करूची कारण नॉर्मल लोक मानु को एक अपॉर्चुनिटी मिलुनी जोटा कि डायरेक्ट कंपनी साथी रे इन्वेस्ट करया पे तो एक आमे एक पार्टनरशिप हिसाब रे इन्वेस्टर्स और प्रोजेक्ट भितरे संबंध तैयारी करछु सोलार ग्रुप देखिबा कि हमर एथरे अपॉर्चुनिटी कोन अछि कि माने जो जो हाई प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट रहउछंती से माने ऑलरेडी ताकू देखि तारो फ्यूचर प्लान देखि कि सेथरे इन्वेस्टमेंट करबा स्टार्ट करछि हमर डायरेक्शन कोन सोलार ग्रुप रो कि जोटा कि ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन रे भी रहउछि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहउछि रिसाइकिल वेस्ट होतिबार अछि देन फार्मास्यूटिक्स अछि वाटर डिस्टिलेशन अछि पूरे वर्ल्ड रे को भी जगह रु ए प्रोजेक्ट ऊपर इन्वेस्ट कर परिबे आगु जेमति अपॉर्चुनिटी नथिला लोक पाखरे देन अपॉर्चुनिटी टू सपोर्ट द इनोवेशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड रे समस्त के हमें एक सपोर्ट हिसाब रे करके ताकू आगे नै परिबा सोलार ग्रुप रो आईडिया कोन होउची कि हम जते सब हाई प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट रहउची ताकू इन्वेस्ट करिया पे अपॉर्चुनिटी हमकु दोउची जोटा कि हमकु पूर्व किछि नथिला देन अपॉर्चुनिटी टू सपोर्ट द टेक्नोलॉजी जते सब नुवा टेक्नोलॉजी ताकू भी सपोर्ट भी सोलार ग्रुप करूची देन आज हमें देखिबा अराउंड 3 लाख लोक 197 कंट्रीज रो ऑलरेडी सोलार ग्रुप साथे काम करछंती जोटा कि एमानकर 10 इयर्स एक्सपीरियंस जोटा कि मोस्ट एक्सपीरियंस पीपल करछंती इथरे सोलार ग्रुप जो प्रोजेक्ट पे कोन करूची मार्केटिंग सपोर्ट भी करूची आईटी सॉल्यूशन भी रहउची लीगल सपोर्ट देन पेमेंट एक्सेप्टेंस वो सोर्स रे माने पेमेंट नेबे तार भी ये सब ठीक करूची देन प्रोफेशनल टीम विथ एक्सपीरियंस माने पाखरे जो माने अछंती काम करूची एज ए मैनेजमेंट से माने हाईली प्रोफेशनल ऑलरेडी अछंती देन लॉयल बेस फॉर इन्वेस्टमेंट्स एंड पार्टनर्स जो माने एथरे इन्वेस्ट करूछंती जो भी पार्टनर्स रहउछंती से माने टोटली लीगली एंड बेस्ट जोटा विश्वास हमर कंपनी रहउछ देन बेसिक प्रिंसिपल जो गोटे प्रोजेक्ट सिलेक्ट करबा पे कोन कोन प्रिंसिपल दरकार एमिति नै को भी प्रोजेक्ट के माने सिलेक्ट करके आनि के आसीबे बट प्रूव टेक्नोलॉजी होतिबार अछि प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट जोटा कि गोटे एमिति बिजनेस मॉडल तयार करा दरकार जोटा इन्वेस्टर को भी प्रॉफिट प्लस पार्टनर मान को भी प्रॉफिट रहर अछि टीम एक्सपीरियंस टीम थिबार अछि माने देन एनवायरमेंटल जो फ्रेंडली इक्विपमेंट हवा दरकार टेक्नोलॉजी हवा दरकार बहुत बड़ मात्रा रे हवा दरकार our project change the world for the better जोटा कि पूरे वर्ल्ड रे इन फ्यूचर रे एक बहुत बढ़िया फ्यूचर रे चेंज करे जाउची देन हमर सोलार ग्रुप रो जो प्रोस्पेक्ट रहउची कोन रहउची कि हमर यार प्रेजेंट जो टेक्नोलॉजी चलची डिनो मोटर्स यार प्लानिंग ऑन बाय 2023 वर्जन द प्रोजेक्ट यार टोटल कंप्लीशन स्टेज पळे आसीबो या पर फ्यूचर रे प्रोजेक्ट 2 जोटा कि 2022 पर स्टार्ट करिवो प्रोजेक्ट 3 सो एंड सो इन फ्यूचर रे कंपनी समस्ती एक अपॉर्चुनिटी दबो कि आपण कंटिन्यू इन फ्यूचर लाइफ लॉन्ग ए सोलार ग्रुप साथे काम कर परबे प्रेजेंटली जो हमर टेक्नोलॉजी जोटा डिनो सेटा होची बेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड कारण आज रा दिन रे इंडक्शन मोटर दी तरीका रहउची गोटे स्टार वाइंडिंग और डेल्टा वाइंडिंग तो लास्ट 100 इयर्स से हे ला ए टेक्नोलॉजी चेंज हे नै तो ये टेक्नोलॉजी रे हमर जो वाइंडिंग यूज होची सेटा कोन तार फायदा कोन होची 40% पावर सेविंग रहउची 30% आपन कॉस्ट रिडक्शन भी रहिबो जोटा कि यार सर्विस फैक्टर 2.5 टाइम्स भी बढ़ी जिवो आ ये टेक्नोलॉजी रे जो एनवायरमेंटल इशू जोटा कि आज रो मेजर प्रॉब्लम होची पॉल्यूशन जो हेल्थ इशू रहउची ऑल ओवर वर्ल्ड रे लोक बीमार होचंती तो ए फैक्टर को ए टेक्नोलॉजी बहुत कैटर करछि तो द्वारा कि हमें जदि आप यूज करले पॉल्यूशन कंट्रोल भी रहिबो ये देखि पारे यार जो सोवेल मास होछि जो पेरेंट कंपनी जोटा निजे डेवलपमेंट करूछि आ देखि पारे यार डिजाइनिंग ऑलरेडी यार कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हे गलानी यार आगे स्लाइड रे म आपन देखेबी तो ये जेमे ये सब पूरा बनी जीवो ऑफिस बनी जीवो डेवलपमेंट आर नेचर वाइंडिंग
यार मोटर मैन्युफैक्चरिंग यार टोटल चीजें बनी जो तो याठू हमें बहुत बढ़िया बेनिफिट देन हमें इन्वेस्टर को सोलर को हम कोन दोचे जे हमें जति एथरे इन्वेस्ट करबा तले हमको वीडियो कोन जति हमें इन्वेस्ट करिया तार शेयर सर्टिफिकेट आपन आसिला प्लस कंपनी रो गोटे एग्रीमेंट रहउची एग्रीमेंट रे कोन आप टोटल पढी पारिबे कि ये केते इन्वेस्ट करछि एथरे कोन हमर रूल्स रेगुलेशन कोन अछि ताको आपण देखि पारिबे दीटा डॉक्यूमेंट आपन इंस्टेंटली मिल जाउची तेरे हमर जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन चाली ता देखि पारे डे टू डे को ग्रोथ केमि चलछि यार कंस्ट्रक्शन साइड रे ऑलरेडी बैक ऑफिस रे यार अपडेट्स आसुची अपन देखि पारे ये पूरा फुल काम चलीछि मास मीडिया प्रोजेक्ट भी अपन देखि पारे बहुत सारा चीज अछि प्लैनेट टुडे और कम न्यूज ये सारा चीजें मस्ट डेज ये भी तार मीडिया प्रोजेक्ट आसियार अछि आगो को देखिले आपण देन एथरे हमर पार्टनर्स ऑफ द सोलर ग्रुप में कोन आपण बहुत बढ़िया टीम बनांतु हला ये कंपनी की मास प्रमोशन करंतु और बेनिफिट या कुनिया जेबे आपनकर टीम बहुत बड़ साइज हे बहुत लार्ज टीम हे जो आपण बड़ धरणर मुनाफा आपण एथरे कमे करबे मार्केटिंग 21st सेंचुरी मार्केटिंग होची नेटवर्क मार्केटिंग अपन देखि पारे आज दिन रे भी स्कूल कॉलेज रे भी नेटवर्किंग सिखेला भी स्टार्ट कर छलणी यार ऑफिशियली कोर्सेस भी स्टार्ट हे गलानी नेटवर्किंग तनो आगो को जदी ए सब दिन हबार अछि ताले बेस्ट प्लेटफॉर्म रे जदी काम करबा बहुत बढ़िया हम प्रॉफिट नै करबा देन हम ए गोटे एथरे बेनिफिट केमति नै परिबा तो पार्टनर केमति इन्वेस्ट करि परिबे देन एथरे कोन करियार अछि आपण बैक ऑफिस से जाई कि पार्टनर ऑफिस साइन करंतु कि हम एग्रीमेंट अछि देन रेकमेंड द प्रोजेक्ट टू योर फ्रेंड्स आपण निजे जते सब फ्रेंड्स अछंती रिलेटिव्स अछंती तांगु रेफरल करंतु देन जे माने जहां इन्वेस्ट करिवे सेतु आपण रेम्युनरेशन आपण पाइबे कम से ताको विथड्रॉ कर परिबे आपण तो इंस्टेंट प्रॉफिट आपण नै परिबे देन मेक द फास्ट तो गोटे स्टेप जे पर्यंत आपण फास्ट स्टेप ही न बढ़ाइबे आपण फ्यूचर रे आगु जाई परिबे नै तो गोटे फ्रूटफुल एक पॉजिटिव स्टेप्स नियंतु और आगु बढ़ंतु देन एथिरे सबटु बेस्ट जिंस कोन होची इजी हम पे पैसा कमाय पे केमती फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स आपण डिसाइड कर परिबे कि निजे तैयार करिवे कि को टाइम रे हम काम करिवे किछि टाइम रो पाबंदी नाही किछि बर्डन नाही प्रेशर नाही देन इनकम जीरो आपण पाखे पैसा नाही तबे आपण स्टार्ट कर परिबे देन वर्क ऑनलाइन जति पैंडेमिक सिचुएशन रे और क्वारंटाइन रे लोक अछंती घर बाहर करना किंतु आपण ऑनलाइन भी ये बिजनेस प्रमोट कर परिबे मटेरियल पर वर्क रे कंपनी ऑलरेडी ऑल मटेरियल्स कंपनी प्रोवाइड करूची बैक ऑफिस रे अछि तब डाउनलोड करंतु प्रिंट आउट नियंतु लोकन को प्लान शो करंतु फ्री ट्रेनिंग कंपनी ऑलरेडी ऑनलाइन जूम मीटिंग्स प्रमोट करूची प्लस यार फिजिकल इवेंट्स भी रहउची से भी अटेंड करंतु ट्रेनिंग नियंतु देन 24/7 आपन को कंपनी तरफ सपोर्ट मिलियो सोलर ग्रुप पार्टनर्स पे कोन दोची अनलिमिटेड इनकम आपन जेते काम कले लिमिटेशन नहीं जेते काम करे सेते इनकम नहीं करे और इंप्रूव द वर्ल्ड बाय प्रमोटिंग द इनोवेटिव प्रोजेक्ट हमें जेबे भलो भलो प्रोजेक्ट को हमें प्रमोट करबा देन बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड को हमें आगु बढ़े परिया पार्टनर्स टीम रे जेते आपन हेले आपन दी जन प्रमोट करले से माने तीन तीन जन प्रमोट करले सॉरी सो एंड आपण टोटल जते सब टीम आपण को साइड रे आसीबे तो आगे आगे एते बढ़ी आपण स्ट्रक्चर बॉडी बॉडी चलिबो पार्टनर्स टीम्स पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड रे आपण एमती पूरा स्ट्रक्चर रे सेट कर पारिबे कोई लिमिटेशन नहीं एनीबॉडी फ्रॉम इंडिया और आउटसाइड इंडिया एनी कंट्री बिजनेस कर पारिबो किछि रेगुलेशन नहीं नेशनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस अपन जदी देखिबे टोटल ऑल कंट्रीज रे अछि जेते फ्रांस जर्मनी बुल्गारिया इंडिया हंगरी टोटल चीजे 197 कंट्रीज रे वर्तमान 40 बिजनेस आने वाले दिन रे पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड रे यार
ऑफिस भी ओपन है जिवो इंडिया रे भी आर लॉकडाउन ये हे गेले ऑफिस आर ओपन है जिवो नेशनल पार्टनर्स यदि हम देखिबा ये अछंती फॉरेन कंट्रीज रे जो माने लीड रोल नउछन से मानकर ना अपन देखि पढि पारिबे हम इंडिया रो गुलशन कुमार बेदी सर जे कि हमको 24/7 सपोर्ट करूछंती बहुत बढ़िया सपोर्ट तांको पाखु मिलुछि तो एनी टाइम आपण एनी इशू कॉल करि पारिबे किछ असुविधा नै देन सबटू बेस्ट जिंस होची बी पार्ट ऑफ द सोलर ग्रुप कम्युनिटी अराउंड 15,000 पार्टनर्स 197 कंट्रीज कि डेवलपमेंट रे ऑलरेडी काम करूछंती आ इथरो प्रॉफिट भी कमाउछंती सोलर ग्रुप रो जदी हमें स्ट्रक्चर देखिबा केमिति कंपनी काम करूछ यार मैनेजमेंट रे फाइनेंशियल फ्लो एडमिनिस्ट्रेशन टीम देन प्रोजेक्ट टीम आईटी डेवलपमेंट टीम अछंती डाटा सेंटर टीम मार्केटिंग कंटेंट रे देन प्रोडक्शन सोवेल मांस कंटेंट स्टूडियो तारो देन पार्टनर नेटवर्क रे इवेंट टीम जोटा कि कंटेंट लोकलाइजेशन नेशनल पार्टनर्स यार स्ट्रक्चर जोटा कि को हिसाब रे ये काम करूछ कस्टमर सर्विस देखिए कांटेक्ट सेंटर रहउची टेक्निकल सपोर्ट प्लस वेरिफिकेशन टीम अपन केवाईसी एंड ऑल अपडेट करछंती अपन लीगलिटी इशू एंड ऑल एवरीथिंग करछंती केवाईसी वेरिफिकेशन टॉप मैनेजमेंट रे देखिले हम यार सीईओ सके भी शिवनो रहउछंती देन हेड ऑफ द एडवर्टाइजिंग पब्लिक रिलेशन पावन फिल्म सर देन पावन सड़की सर हेड ऑफ द पार्टनर नेटवर्क देन अंटन ट्रांसेस्को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर then head of the customer service yani Lavarnivo sir then our CIO Vitali Arnav sir है तो टोटल आपन पाखरे प्रेजेंटेशन मिल जिवो आपन देखि पारे ऑल आर हाईली क्वालिफाइड पीपल जोटा कि कंपनी रो चलो छंती ऑल ओवर वर्ल्ड रे तो तेनो कंपनी पे किछि असुविधा नै कारण जार नॉलेजियस पीपल अछन से माने बेस्ट प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करि पारे प्लस आगु को बढ़ाई पारे 2020 के लिए हमें देखिबा अराउंड 2,80,000 पार्टिसिपेंट्स अछंती 33,000 इन्वेस्टर्स 10,000 पार्टनर्स 194 कंट्रीज रे आर चलीची यार हम देखिबा सोलर ग्रुप रो कंट्रीज पार्टनर इन्वेस्टर पार्टिसिपेंट हिसाब हम देखिबा 2017 रे ये 72 टा कंट्री थिले वर्तमान धीरे धीरे बढ़ी की 194 कंट्री रे partners 700 to धर के वर्तमान 10,000 partners investors 2,800 को बड़ी बड़ी के वर्तमान 33,000 investors अछन participants 40,000 2017 रु वर्तमान 2,80,000 participants वर्तमान सोलर ग्रुप क्षेत्र अछन legal information जति हम देखिया को कंपनी के आगु बढ़िया कइले legally strong हवा निहाती दरकार कंपनी रो जते सब legal framework अछि ऑलरेडी लाइसेंस भी मिल चलची ए प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट करिया पे जहां सब लीगल सपोर्ट अछि से ऑलरेडी क्लियरेंस मिल जाय छै कंप्लीशन ऑफ द फंडिंग द प्रोजेक्ट डिनो मोटर्स वर्तमान डिनो मोटर जो भी प्रोजेक्ट चलीची टुवर्ड्स द कंप्लीशन हम चलीची जेमति यार मु आपन कहितली ये प्रोजेक्ट शेष होला पारे आपनकर प्रोजेक्ट 2 प्रोजेक्ट 3 आपन को ऑप्शन मिलिबो तो लाइफ लॉन्ग आपन ए प्रोजेक्ट से काम करि पारे देन सोलर ग्रुप कंपनी रो जोटा कि हम देखिया सपोर्टिंग टेक्नोलॉजी पे ऑल ओवर वर्ल्ड रे यार मैनेजमेंट टीम से देखसे फेमस कंपनी बताना आज रे दिन रे और ये जोटा कि ये कंपनी रो प्रेजेंटेशन बर्तमान शेष होला बर्तमान हमें देखिबा कि प्रेजेंट कोन ऑफर चलीची आ लोक केमिति बेनिफिट नै पारिबे यदि हमें ये ऑफर देखिबा आज रे दिन रे सेकंड प्रेजेंटेशन म आपन शेयर करबी तो ता बेनिफिट हिसाब हमें डिस्कस करबा जोटा कि कंपनी बर्तमान ऑफर आनी जून 1 रु अगस्त 30 फर्स्ट पर्यंत फास्ट स्टार्ट जो माने नुवा के जॉइन होसंती से मान पे कोन ऑफर कंपनी दउछ जने कि याकू ये करि पारिबो जोटा कि आपण पार्टनर या स्पेशलिस्ट अछंती से माने या इथने पार्टिसिपेट करिवे स्पेशलिस्ट का को आज जोटा कि $250 मिनिमम इन्वेस्टमेंट निजर है पादियो आ निजर दीटा डायरेक्ट थिबे जोटा कि मिनिमम $100 कंप्लीट करथिबे
टोटल मिसे $450 जति अछि आपण स्पेशलिस्ट हेबे एथिरे पार्टिसिपेट कर परिबे देन एथिरे हमर मु काहे कि एथिरे पार्टिसिपेट करिवि कारण आपणकर गोटे फास्ट कैरियर एडवांसमेंट रहउछि मार्केटिंग प्लान हिसाब रे देन जदि आपण रहिबे एथिरे आपण $1000 रो इन्वेस्टमेंट पैकेज फ्री रे नै परिबे पैसिव इनकम फ्रॉम $6600 आपणकर जो इनकम आसो आपण एथु इनकम भी नहीं पारे जो आपणकर टोटल डाउनलाइन रे इन्वेस्टमेंट हो तार आपण नै पारे रिकॉग्निशन भी मिलिबो आपन को कंपनी तरफ बोनस मिलिबो आपनकर जो कि नॉलेज और स्किल से भी बढ़िबो निश्चित प्लस आपण जो फर्स्ट लेवल रे जो को इन्वेस्ट करबे तार भी 1% बेनिफिट आपन नै पारे गोटे फास्ट कैरियर अर्बन मींस जोटा हम कहूची कैरियर प्लान हिसाब रे जोटा हम डिस्कस करले ताको हम केन देखिबा देन काहे केतरे पार्टिसिपेट करिबी आपण $1000 रो पैकेज फ्री भी नै पारिबे रिकॉग्निशन भी कंपनी तरफ आपन मिलिबो $6600 रो पैसिव इनकम नै पारिबे कारण आपण तळे जते इन्वेस्टमेंट हो तार कमीशन भी आपन मिलिबो स्टेज वाइज प्लस 1% रेफरल रेम्युनरेशन रहिबो फर्स्ट लेवल तार भी आपन बेनिफिट भी नै पारिबे नॉलेज स्किल भी आपनकर बढ़िला अछि रिजल्ट करिया पे देन आपण कोन करिया को पड़िबो केमिति याकू क्वालिफाई पे कंडीशन कोन आपनकर फर्स्ट आपण जो भी अछि जाय कि ओपन कला परे आपण जो प्रोमो ऑप्शन अछि सेते क्लिक करके आई पार्टिसिपेट बटन को दबाया पड़िबो देन आपण मिनिमम प्रति मासे रे जेंते जून मासे रे आपण 5टा न्यू इन्वेस्टर को आनी आपण फर्स्ट लाइन रे देन जुलाई मासे रे 7टा न्यू इन्वेस्टर दरकार अगस्त रे 10टा न्यू इन्वेस्टर्स सो देन आपण को बाय जो एंड हवा पूर्व आपण को स्पेशलिस्ट लेवल कंप्लीट करिया अछि आपण ए क्वालिफिकेशन को आपण अचीव कर परिबे देन हाउ कैन आई पार्टिसिपेट केमति करबे आपण देखि परिबे टोटल जो जिंस हम ये कले तो जेमिति आपण प्रोमो कोड आपण ये कले प्रोमो बटन प्रेस करिवे सेतिर आपण ये वाला साइट आसीबो सेतिर ऑप्शन आसीबो आई पार्टिसिपेट ऑप्शन तो सेता क्लिक करंतु देन आपण को गोटे आसीबो वेलकम लेटर ताकू पढंतु वेलकम लेटर देन ये सारा चीज आपण देखि परिबे कोन अछि ये सारा आप ऑनलाइन केते जण आसिले ऑप्शन अछि केते हे परले टाइमिंग केते अछि राइट साइड रे आपण देखि परिबे आपण को स्पेशलिस्ट हवा पे केते बाकी अछि नै टोटल आपण डे टू डे टोटल आपण देखिबो देन टीम पावर ऑप्शन जोटा कि नेक्स्ट लोकों पे जोटा कि मास्टर एंड एबव लोकों पे ये क्वालिफिकेशन से मानन पे 3 मंत्र प्रमोशन पे हमर कोन रहबो एक्सपांड द फर्स्ट लेवल ऑफ योर स्ट्रक्चर अपन फर्स्ट लेवल को एक्सपांड कर पारे देन एते डेप्थ को अपन ये कर पारे जोटा कि अपन बहुत बढ़िया टीम बनवा अपन बिजनेस भी डेवलपमेंट गोटे बहुत बड़ा सक्सेस आउट ऑफ जाय पारे एति पे कंडीशन कोन होउची सेम जेमती क्षेत्र थिला फास्ट स्टार्टर सेति सेमती अपन गोटे ऑप्शन आसो आई पार्टिसिपेट क्षेत्र कर तो मेक श्योर करियर अछि आपनकर जो डाउनलाइन जत्ते लोक अछन ताकर ओवरड्यू इंस्टॉलमेंट नथिवार अछि देन एटलीस्ट गोटे न्यू कस्टमर को आपन को फर्स्ट लेवल रे आनिया पड़िबो ऑल 3 मंथ रे जोटा कि से माने इनकम करिवे एमति नै कि ओनली वन लोक को अपन जॉइन कर देले ही चलिबो से माने इनकम करियार अछि इनकम करियार अछि से माने भी रेफर करिवे then attract at least 5 new investors on the first level हला आपण प्रति मासरे 5टा न्यू इन्वेस्टर्स को आपनकर फर्स्ट लाइन रे आनि के आसीबे और एटलीस्ट गोटे लोक जोटा कि इनकम स्ट्रक्चर रे आपनकर रहथियार अछि प्रति मासरे देन ऑन कंप्लीशन आपन कोन मिलिबो $1000 रो पैकेज जोटा कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपन तक नै पारिबे देन आपनकर जो रेफरल इनकम रहबो सेकंड लेवल 2% एक्स्ट्रा नेबे देन नेटवर्किंग विद द टॉप लीडर्स आपन बड़ो नेटवर्क साथी मिसबा पे आपको मौका मिलियो काम करबे देन आपन रिकॉग्निशन मिलियो कंपनी तरफ आ आपको देखिबा विस्तार रे हमें केमिति साइट भीतर को जिबा क्लिक करिया जोटा कि आपन जेमति एंट्री मारिबे ता भीतर प्रोमो ऑप्शन भी आसीबो आई पार्टिसिपेट बटन आपन दबाते देन वेलकम लेटर आपन पाखु आसीबो ताकु पढंतु
देन एथरे भी ऑप्शन आसीबो जोटा कि आपनकर ओवर ड्यू ऑप्शन अछि कि नहीं कहार सब आपण देखि पारिबे। देन कंपनी तरफ बहुत बढ़िया ऑप्शन अछि कि प्रमोशन रिजल्ट साउंड ऑफ पोस्टेड बिफोर सेप्टेम्बर 7 पूर्व जो माने अचीवमेंट करथिबे से मानकर टोटल ए टू जेड रिजल्ट आपन देखाइ दो। तो ये रहला हमर प्रेजेंट ऑफर जो कंपनी अछि। आ हमर जो ऑनलाइन सेमिनार थिला सेमिनार पे कंपनी तरफ बेस्ट ऑप्शन अछि आपनकर जो माने वर्तमान न्यू पैकेज नौछंती न्यू पैकेज को आपण गोटे लेवल पूर्व आपण नै पारे वर्तमान 16th स्टेज चली तो जो माने न्यू पैकेज नेबे त 15th स्टेज रे ऑफर मिलबो। अगेन जो माने नुआ पैकेज रखी छंती या पुराना पैकेज तंको 5% कंपनी ऑलरेडी दउची बाय प्रोमो कोड आपण सेव करि परिबे 5% आपण पैकेज ऊपर। आ सबुठु बढ़िया चीज अछि जो माने प्रीवियस पैकेज नै छंती मानकर 9th स्टेज रे 10th स्टेज रे कि 8th स्टेज रे पैकेज माने वन टाइम पेमेंट करि सारी छंती से माने भी चाहिले से पुराना पैकेज नै पारिबे या जो माने ओवर ड्यू अछि कैंसलेशन हो जाय छी से माने नुआ पैकेज नै पारिबे या जो माने ऑलरेडी इंस्टॉलमेंट नै कि शेष कर पाछंती से माने भी कंपनी ताको तरफ बेस्ट अपॉर्चुनिटी देछि जोटा कि आपण 26 जुलाई पर्यंत ये ऑफर अछि ताकू गोल्ड पैकेज हिसाब रे आपण नै पारिबे। तो बहुत बढ़िया जो माने ऑलमोस्ट 200% बेनिफिट साथे नुआ पैकेज सिलेक्ट कर पारे। तो एते बड़ा अपॉर्चुनिटी दउची तो जते सब लोक अछंती तांको प्रमोट करिया दरकार नॉलेज देवा दरकार कारण मैक्सिमम लोगों को जाना नहीं कि ये कौन ऑफर आसले कौन नहीं तो तेणु 1-to-1 नाम जते ऑन टेलीफोन कथार्था हबा तो निश्चिंत दे विल गो फॉर नेक्स्ट पैकेज आल्सो। तो फॉर टुडे आज दिन रे टोटल प्रेजेंटेशन शेष हेची देन ओपन डिस्कशन पे हमें जीवा कि कार किछि क्वेरी अछि आपण पचारि परिबे और ये प्रोजेक्ट के बारे में देन हमें आगे डिस्कस करियो। तो आनंद सर आप मेरे हिसाब से ये प्रेजेंटेशन अभी खत्म हुआ है बाकी किस साथियों का अगर कुछ क्वेरी है देन हम डिस्कस करेंगे इसके रिगार्डिंग और अपना किसका कोई चीजें हैं जो कि टेस्टिमोनियल से क्या बेनिफिट ले रहे हैं कैसे आगे बढ़ा सकते हैं उसके ऊपर हम अभी ओपन डिस्कशन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर बेड़ा सर। आज का प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा रहा और हमारे साथ जो नए स्पीकर्स अभी बनने वाले हैं रवि सर एंड नवीन सर और श्रीधर सर तीनों लोग हैं तो उनके विचार आप जान सकते हैं। चलते हैं सबसे पहले हम नवीन जी के पास और उनसे इस प्रेजेंटेशन और इस टेक्नोलॉजी के बारे में और जो अभी ऑफर चल रहा है उसके बारे में हम जानते हैं और उन्होंने अभी तक क्या क्या अचीवमेंट पाया है इस सोलर ग्रुप से उनकी जानकारी लेते हैं। वेलकम टू नवीन सर। गुड इवनिंग सभी सोलर ग्रुप के पार्टनर को। मैं नवीन सेन और आज का डीएस महाराज जी ने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है आपका उड़िया भाषा में। और आज का जो आपने देख रहे होंगे कि ऑफर जो चल रहा है आपका जैसे कि एक फर्स्ट आपका ऑफर चला हुआ है जैसे कि आप इस मंथ अगर 5 लोगों को अचीव करते हैं ठीक है और नेक्स्ट मंथ आपको 7 करना है और तीसरे मंथ आपको 10 लोगों को तो टोटल आपको 22-23 लोगों को इन्वेस्टमेंट करवाना है जो आपके द्वारा होगा। तो उसमें क्या होगा कंपनी आपको $1000 का बेनिफिट देगी जो आप अपने रेफरल द्वारा इनकम करेंगे समथिंग $1000 अबाउट ठीक है और प्लस आपको कंपनी आपको एक बोनस देगी $1000 का। तो आप देख सकते हैं कि एक कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको इस सोलर ग्रुप के माध्यम से आपको मिल रही है सभी लोगों को ठीक है। तो आप ये देखिए कि कितना अच्छा बेनिफिट के साथ हम इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं और आज का जो समय है वो टेक्नोलॉजी का है इलेक्ट्रिक व्हीकल का है क्योंकि पेट्रोल से डीजल से लोग मुड़कर इलेक्ट्रिक पर आ रहे हैं। आप दिल्ली एनसीआर में या और भी जगह देखिए
कि किस तरह मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो मेन है कि आप पहले टेक्नोलॉजी को समझो कि आज के दौर में आप जिस चीज़ से जुड़ रहे हैं और फ्यूचर में आपको कितना बड़ा बेनिफिट देंगे, ठीक है? तो इसमें कंपनी सोलर ग्रुप का जो आपका रेस चल रही है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है? और आपको एक अच्छा अचीवमेंट के साथ कंपनी आपको एक अच्छे बेनिफिट दे रही है। और जितने भी सोलर ग्रुप के पार्टनर हैं, हम उनको एक आमंत्रित करेंगे कि आप भी आइए और सोलर ग्रुप में काम कीजिए, सोलर ग्रुप से जुड़िए और अपने एक अच्छी लीडरशिप के साथ आप आइए। तो यहाँ पर काम करने के लिए बहुत कुछ है, बस ज़रूरत है इच्छा शक्ति कि आप किस इच्छा शक्ति, आपकी रैंक कोई भी हो या आप किसी भी लेवल का हो, आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम करने के लिए, ठीक है? मुझे सोलर ग्रुप से जुड़े 2 साल हो गए, मैं अपनी मेडिकल की पढ़ाई भी कर रहा हूँ, उसके द्वारा भी मैं अपना फीस के लिए भी मैं अपना करता हूँ और ऐसे और भी मेरे ऐसे फ्रेंड हैं जो अच्छे-अच्छे मतलब कि एक पढ़ाई भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं और आपका एक सोलर ग्रुप में भी काम कर रहे हैं। तो सबसे मेन चीज़ होती है कि इंसान की इच्छा शक्ति, कि आप इच्छा शक्ति कैसी है और आप किस इच्छा शक्ति से आप अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है? और जो ये ऑफ़र चल रहा है, मैं ये कहूँगा सभी लोग इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाएँ। हेलो? हाँ, आवाज आ रहा है सर, बोलिए सर। जी, 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 हाँ। ठीक है, तो आप ये देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट जो आज के दौर में चल रहा है कि आपको भविष्य में कितना बेनिफिट मिल सकता है। आप कंपनीज़ के माध्यम से जुड़िए और कंपनी आपको कितनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी दे रही है, आपको एक अच्छा माध्यम दे रही है कि आप जो आज इस दौर में आप एक इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट से जुड़ रहे हैं, आपको भविष्य में कितनी अच्छी योजनाओं का आपको फ़ायदा मिलेगा। और इसके बाद कंपनी और भी फ्यूचर में भी और भी नई-नई योजनाएँ हैं, जिससे आप जुड़ेंगे, इसमें काम करेंगे, ठीक है? तो मैं सभी लोगों को ये आमंत्रित करूँगा कि आप सोलर ग्रुप को एक अच्छा काम कीजिए और अपने इस प्रोजेक्ट के द्वारा लोगों को आमंत्रित कीजिए। आप करंटली और फ्यूचर दोनों अच्छी इनकम कमा सकते हैं। ठीक है सर? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। और आपने आपका एक्सपीरियंस शेयर किया और हमारे जो भी नए कस्टमर्स हैं उनको अच्छा नॉलेज दिया है कि इस प्रोजेक्ट के बारे में जाने और इसको जो भी प्रेजेंट ऑफर चल रहा है, मेन चीज ऑफर का फायदा उठाए, ठीक जी, है ना? बिल्कुल। क्योंकि देखो ये ऑफ़र जो कंपनी ने चलाया है, पिछले वाले ऑफ़र से बहुत ज़्यादा बेहतर है। और जो हमारे नए लीडर हैं, नए नए हमारे पार्टनर बने हैं, स्पेशलिस्ट बने हैं, तो आप देख सकते हो कि आप इस ऑफ़र के द्वारा कितना अच्छा बेनिफिट कमा सकते हैं। तो देखो एक काम करने की इच्छा शक्ति को आप बढ़ाओ, नॉलेज को बढ़ाओ। आप कहते हैं कि जितनी आप लर्निंग कमाओगे, उतनी आप अर्निंग करोगे, ठीक है? तो लर्निंग के साथ अर्निंग तभी मिलेगी जब आप उस पे लर्निंग करोगे और उस पे आप वर्क करोगे। तो आपको ये तीनों चीज़ें मिलानी पड़ेंगी, तो आप अच्छा एक बेनिफिट कमा सकते हो। देखो आप कोई भी काम कीजिए, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, क्योंकि कोई भी आप दुनिया में कोई भी आप मतलब कि ग्रेविटी लगा लो, कुछ भी रूल्स लगा लो, बिना मतलब कि घर्षण के, बिना मेहनत के आपको किसी भी चीज़ में बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये सबसे देखो मेन चीज़ है कि आपको हमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो मतलब कोशिश करनी पड़ेगी किसी काम के लिए। हम स्टार्टिंग में हमें दिक्कतें होती हैं, धीरे-धीरे हमारी दिक्कतें खत्म होंगी, ठीक है ना? तो जब आप छोटे से स्टार्ट करोगे तो आप एक बड़ा अचीवमेंट पे लोगे और आप अपने साथ-साथ दूसरे लोगों को मोटिवेट कीजिए, काम कीजिए, तो दूसरे लोग भी आपके साथ जुड़ के काम करेंगे और आपको एक अच्छे लीडरशिप के साथ काम करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद आप बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। क्योंकि हर कोई आदमी जब तक काम नहीं करेगा, ठीक है, घर जी, से नहीं निकलेगा, तो इनकम कोई घर में ला के देता नहीं है, ठीक है? बिल्कुल, अगर कोई बिल्कुल। जॉब करना चाहता है, तो आज के दिन में बीटेक, एमटेक अगर करना है तो लाखों रुपया खर्चा करता है। मिनिमम 15-20 लाख रुपया खर्चा करने के बाद भी उसको एक अच्छा नौकरी मिलेगा करके कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना? और देखो मैं आपको बताऊँ आज के टाइम में सबसे मेन चीज़ ऑनलाइन ऑनलाइन आपका लर्निंग। ऑनलाइन के माध्यम से आप टेक्नोलॉजी को जानो, ठीक है? आप मोटिवेशनल वीडियो देखिए, लोगों को किस तरह मतलब कि आप एक अच्छा सजेशन करते हैं, सजेशन देते हैं। तो देखो आज ज़रूरी नहीं है कि इंसान के पास आज के टाइम में तो कुछ लोग हिचकिचाते हैं, जैसे कुछ नए पार्टनर होते हैं कि भाई मैं ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हूँ, मैं 10th हूँ, 12th हूँ। देखो ये एक ऐसा ग्राउंड फंडिंग या इंटरनेशनल लेवल
पर जो आप इस तरह के जो प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा सोलर ग्रुप का, ये एक ऐसा माध्यम है कि यहाँ पे आपको एजुकेशन की जरूरत नहीं है। एजुकेशन मेन चीज क्या है कि आप अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। देखो अगर आपने 10th नहीं किया, 12th नहीं किया, आप किसी चीज को समझो, आप जिस काम पे आप करना चाहते हो या आप उसमें एक अच्छी महारत हासिल करना चाहते हो, तो आप उस चीज के बारे में पढ़ो, सीखो। अगर आपको लगता है कि कहीं भी त्रुटि है तो ऐसे लोगों से मिलो जो आपको और भी अच्छी नॉलेज दें। तो देखो आप अपने आप को भी छोटा मत समझो, सीखने से बहुत कुछ मिलता है। जब आप सीखोगे जब आप दूसरे को सिखा सकते हो, ठीक है। तो ये देखो आपको हर किसी को मैं मतलब कि सजेस्ट करूंगा कि भाई आप भी कीजिए, और जो आपको लगता है कि हमारे साथ कोई कमजोर तबके का इंसान है तो आप उसको मोटिवेट कीजिए। देखो सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि आप दूसरे को एक पैसे का अर्न करने का माध्यम बता रहे हो, ठीक है। देखो पैसा देखो नौकरी सब बताते हैं पर हर कोई नहीं हो पाता, मगर अगर आप किसी को एक माध्यम बता रहे हो कि आप इसमें काम कीजिए तो आपको एक अच्छा बेनिफिट मिले, तो ये सभी के लिए है। देखो आप चाहे कोई भी सही, जब आप सीखोगे दूसरे को सिखाओगे तो आपको भी अच्छा बेनिफिट। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। अभी आनंद सर आपका एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए। हेलो आनंद सर। सर नमस्कार, बोला जाए सर? जी सर बोलिए आप। आपके तरफ से अगर कुछ टिप्स हमारे साथी लोगों को दिया जाए तो बहुत अच्छा सर होगा। हम चलते हैं रवि सर, उसके बाद फिर हम बातें करेंगे। रवि सर आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो सर, आवाज आ रहा है सर मेरा? आ रहा है सर। आ रही है आपकी आवाज। हाँ हेलो सर। सभी को जय हिंद। और मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ आनंद सर को कि उन्होंने मुझे यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बात करने के लिए। सबसे पहले मैं बेहरा सर को बहुत ही धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, और कुछ इन्फॉर्मेशन जो मुझे भी नहीं पता थी वो मुझे इस स्लाइड के माध्यम से यहाँ पे पता चली। और सर मैं टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ही इगरस हूँ जानकारी लेने के लिए, और मैंने जब सोलर ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन ली यहाँ पे, तो स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि मैंने थोड़ी सी जानकारी ली यहाँ पे, वीडियोस देखे, उसके बाद में वेबिनार्स अटेंड किए, बैक ऑफिस में इंफॉर्मेशन सर्च की, और जब मुझे ऐसा लगा कि ये वो प्रोजेक्ट है जो फ्यूचर में बहुत ही धूम मचा सकता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट है। और इसका रिजल्ट ऐसा है कि इसके पहले मैंने जो रिसर्च किया है कि सोलर ग्रुप जो अभी चल रहा है और इसके पहले जो टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जैसे हम देखते हैं कि गूगल ये टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट था, उसके बाद में अमेजोन हम जो बोलते हैं शॉपिंग पोर्टल, वो भी एक टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट था। उसके बाद में एप्पल हम देखते हैं वो भी एक टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट ही था। उसके बाद में हम देखते हैं कि व्हाट्सअप, फेसबुक, ये सभी जो अपॉर्चुनिटी है ये सभी 21st सेंचुरी के जो टेक्नोलॉजी बेस्ड ये सभी प्रोजेक्ट थे। लेकिन क्या हुआ कि जब ये प्रोजेक्ट मार्केट में आए तब हमें इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी, और ये सभी प्रोजेक्ट हमारे हाथ से उस टाइम में मिस हो गए, क्योंकि जिन भी लोगों ने उस टाइम में ये जो टेक्नोलॉजी अभी तक मैंने बताई है उसके प्री आईपीओ खरीदे थे, आज वो लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं। आज उनको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनकी पीढ़ियाँ या उनकी पुश्ते 10 पुश्ते घर में बैठ के खा सकती है, इतना पैसा उन्होंने इस माध्यम से अर्न कर लिया है, क्योंकि उन्होंने उस टेक्नोलॉजी के ऊपर में विश्वास रखा। और हम देखते हैं कि दुनिया में हम बोलते हैं कि 5% जो लोग हैं वही हमेशा रिच रहते हैं, उनके पास ही हमेशा वेल्थ जाती है, संपत्ति जाती है। लेकिन क्यों जाती है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि वो लोग हमेशा स्टडी करते रहते हैं, नए नए टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करते रहते हैं, वो जो चीज़ें हैं वो दूसरों से शेयर करते रहते हैं, और वो हमेशा रिस्क बेस्ड फैक्टर पे ही काम करते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि एक दो प्रोजेक्ट अगर कहीं मिस होते हैं तो हम बैठ जाए या रुक जाए करके। वो हमेशा
कंटिन्यूटी काम में रखते हैं। तो मैं सभी साथियों को यही सलाह देना चाहूँगा कि अभी जितने भी टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट ऑलरेडी इनबिल्ड हो चुके हैं और जो हमारे हाथ से मिस हो चुके हैं, तो उनके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अभी जो एडवांस प्रोजेक्ट जो हमारे हाथ में है, जिसे हम सोलर ग्रुप कहते हैं, जिसमें स्लेव यंग का टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंडक्शन मोटर की निर्मित हो रही है और आगे चल के इसका भी फ्यूचर अभी जो टेक्नोलॉजी जा चुकी है उससे भी बेटर रह सकता है। अगर ये हम मान ले थोड़ा सा और इसके ऊपर में थोड़ा सा रिसर्च करें और थोड़ा पढ़े, या हमारे जो लीडर्स हैं उनके माध्यम से अगर इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले, तो हो सकता है आने वाले सालों में हम अपनी पूरी परिस्थिति बदल सकते हैं। या अभी भी हमारे हाथ में जो मौका अभी तक नहीं आया है वो अभी हाथ में है, इसको हम पैक कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा यहाँ पे ग्रोथ भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा माध्यम है। और कभी कभी क्या होता है कि हमें टेक्नोलॉजी के बारे में या इन्वेस्टमेंट के बारे में हमें कुछ नॉलेज नहीं रहता है, तो मैं उन लोगों को कुछ किताबें यहाँ पे बेसिकली सजेस्ट करता हूँ। रॉबर्ट टी कियोसाकी की अगर आपने कुछ किताबें पढ़ी, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आपका जो इन्वेस्टिंग के बारे में का जो नॉलेज है वो इनबिल्ड भी हो जाएगा और आप थोड़ा सा ओपनली सोचने लगेंगे। उसमें से कुछ किताबों के नाम जो मैंने खुद पढ़े हैं, उसमें है एक बिजनेस स्कूल है जो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लिखा है, बहुत ही अच्छा बुक है वो। उसके बाद में बिजनेस इन 21st सेंचुरी, ये भी बहुत अच्छा बुक है उनका वाला। उसके बाद में रिच डैड पुअर डैड। उसके बाद में हम देखते हैं कि रिटायर्ड यंग रिटायर्ड रिच, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ये जो सीरीज है उन्होंने जो लिखी है वो पूरा फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में लिखी है, पूरा बिजनेस के बारे में लिखी है कि हम कैसे उसमें ग्रोथ कर सकते हैं और आपकी थिंकिंग कोई भी नए प्रोजेक्ट के बारे में कैसी होनी चाहिए और आप कितने ओपन माइंडेड होने चाहिए। ये जो सभी चीजें हैं वो उन्होंने वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से बताई है, जो हमें हमें आज सीखने की जरूरत है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किसी की बातें हमें ध्यान में नहीं आती हैं और हम किसी को कितना भी समझे तो उसके ध्यान में नहीं आता, लेकिन वो किताबों में जो दिया हुआ है वो अगर आप खुद पढ़ेंगे, आप खुद उनको थोड़ा सा टाइम देंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको और किसी ने कुछ बताने की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसी ये टेक्नोलॉजी आज यहाँ पे वर्क कर रही है जिसमें मैंने खुद इन्वेस्टमेंट किया है। आज मेरी यहाँ पे रैंक एक्सपर्ट है, मेरे साथ में मेरी टीम भी काम कर रही है, मैं उनको भी ये चीज़ें सभी बताता हूँ। लेकिन जो कुछ भी मैं पढ़ता हूँ वही उनसे शेयर करता हूँ, जो कुछ भी मुझे मिलता है बैक ऑफिस से वो भी मैं उनसे शेयर करता हूँ। और मैंने भी पार्टनर रेस में लास्ट टाइम में जो कंपनी ने शुरुआत की थी उसमें मैंने अपनी रैंक बढ़ाई है, वहाँ पे मैंने एक्सपर्ट रैंक वहाँ पे अचीव की थी। और जो टॉप 10 की लिस्ट डिक्लेयर हुई थी, जो जहाँ पे आनंद रॉय सर का भी नाम था, तो मुझे बहुत खुशी हो गई थी उस टाइम में कि उस टॉप 10 लिस्ट में मेरा भी नाम था फ्रॉम इंडिया, जैसे आनंद राय सर का नाम था। तो मुझे ये लगा कि हम जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें हमारा भी खुद का डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा खुद का नॉलेज भी बढ़ रहा है और हम लोगों को भी कुछ बता रहे हैं कि डेवलपमेंट हमारा ही नहीं होना चाहिए, कि हमारे साथ में हम आपका भी करना चाहते हैं। लेकिन ये आपको सोचने की जरूरत है कि हम जितना बताते हैं आप कितना लेते हैं और आप खुद से भी कितना करना चाहते हैं। अगर ये चीजें हमको जल्दी से जल्दी समझ में आ गई तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और कंपनी नए नए ऑफर और निकाल रही है, जैसे और नया लॉन्च किया ऑफर, जैसे वो खत्म हो गया था तो उस टाइम में मैंने एक वेबिनार में राजेश कुमार सर से पूछा भी था कि सर नया पार्टनर रेस कब स्टार्ट होगा, तो उन्होंने बोला था कि नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट होगा। और कंपनी ने वो नया जो पार्टनर रेस है वो स्टार्ट भी कर दिया है। तो मैं उन सभी पार्टनर से ये सभी को सजेशन देता हूँ कि आप अभी आपके पास में बहुत अच्छा मौका है, जो कंपनी ने एक ऑफर रखा है कि आपको $1000 का जो पैकेज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है अगर आप इस रेस में आप पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी रैंक अचीव करते हैं, तो उसके शेयर आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली डिपॉजिट किए जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा एक माध्यम है जो काम करके भी आप दूसरों को बता के भी और खुद का भी पोर्टफोलियो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी है जिसका मैं स्टडी भी करता हूँ, रिसर्च भी करता हूँ और मैं दूसरों को ये बताता भी हूँ।
तो मैं सभी से यही गुजारिश करता हूँ कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं कि आप इस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़िए, थोड़ा सा सीखिए, जानिए, अपने जो लीडर्स है उनसे भी बातचीत कीजिए और जितना हो सके लीजिए। और आपसे अगर कुछ नहीं होता है तो एक छोटी सी शुरुआत जरूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है एक छोटी सी शुरुआत आपकी जिंदगी बदल दे और उसके बाद में आपका इस किसी भी प्रोजेक्ट की तरफ देखने का नजरिया पूरा चेंज हो जाए। क्योंकि किसी ने, एक राइटर ने कहा है कि यू आर द आर्टिस्ट ऑफ योर ओन लाइफ। आप अपने जिंदगी के खुद कलाकार हैं। आपको जिंदगी कैसी जीनी है ये दूसरे लोग आपको नहीं बता सकते हैं, वो आप ही को सोचना होगा। जो आपके सीनियर है वो आपको सिर्फ वहां तक पहुंचने के लिए मदद कर सकते हैं, लेकिन जो पहला स्टेप्स है वो आप ही को उठाना पड़ेगा और आप ही को सोचना पड़ेगा कि आपको किन लोगों में रहना है। आपको उन 5% लोगों में रहना है जिनके पास में दुनिया की 95% प्रॉपर्टी है, या आपको उन लोगों में रहना है 95% लोगों में जिनके पास दुनिया की 5% प्रॉपर्टी। तो डिसीजन हमारा है। लोग हमारे हमको बहुत अच्छे अच्छे जानकारी दे रहे हैं, लेकिन उसको लेना या ना लेना ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ में मैं यहाँ पे रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच आनंद सर, आपने मुझे यहाँ पे बोलने के लिए आमंत्रित किया और बोल रहा हूँ उसको अच्छे से सभी ने सुना। थैंक यू वेरी मच सर। रवि सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आज जानकारी दी कि एक छोटा सा बात है जो मैं हमेशा कहता हूँ, हाँ सर। रीडर इज लीडर, यानी कि जो पढ़ता है वही एक अच्छा नेता बन सकता है। और मुझे जान के बहुत खुशी होती है कि आप बाय प्रोफेशनल एक टीचर प्रोफेसर हैं और उसके साथ साथ आपका रुचि जो रहता है पढ़ने में रहता है। तो सभी को मैं जितने भी लोग सुन रहे हैं वो लोग पक्का, सारा चीज आपसे छीना जा सकता है लेकिन आपकी बुद्धि को, आपकी पढ़ाई को कोई नहीं छीन सकता है। तो उस पर आप जरूर ध्यान रखें। और बाकी हमारे जो अपलाइन है मिस्टर DS बेहरा सर, वो नेटवर्क मार्केटिंग में लगभग 20 साल से उनका एक्सपीरियंस है। तो हमें हमारा एक ही मूल मंत्र है, सब काम रोक दो और टारगेट को ठोक दो। यस सर, यस। कहने का मतलब है कि सारे काम को हमें एक साइड और हमारा जो टारगेट है वो एक साइड रहना चाहिए। सही बात है, सही बात सर की तरफ। और वो कुछ हमें अपना विचार बताएं। बहुत अच्छा चीज है आनंद जी, क्योंकि आने वाले दिनों में यही एक प्लेटफॉर्म है जहां से आदमी इनकम करेंगे। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जो जहाँ पे जनरल लोगों का सोच खत्म होता है वहां पे कॉर्पोरेट लेवल का थिंकिंग स्टार्ट होता है। ठीक है, ये तो सबको मालूम है, क्योंकि आप पहले से लोग कोशिश करने से पहले से ही सोच लेते हैं कि ये तो मेरे से नहीं होगा, यही कर लेते हैं। क्योंकि आप अगर देखेंगे बच्चा अगर प्ले स्कूल में जाता है, उसको एबीसीडी नहीं आता है, उसको 10 बार स्ट्रेट लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन सिखाया जाता है, एक दिन में वो लाइन भी नहीं खींच पाता है। ठीक है, बट जैसे जैसे वो उस फील्ड में उसको पता चल जाता है सारा चीजें, वो आंख बंद करके भी वो सारा चीजें लिख सकता है। तो एक नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा एक इंडस्ट्री है, जब हम उसको अंदर जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि जब तक फास्ट स्टेप, जैसे सर ने बोला कि फास्ट स्टेप ही बहुत जरूरी है, पॉजिटिव सोच भी जरूरी है। जैसे ही हम एक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आपको गाइड करने वाले बहुत मिलेंगे, क्योंकि आपके ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको पूरे वर्ल्ड से कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है। आपको अगर मान लो एक बिजनेस चला रहे हैं, बाजू वाले को पूछेंगे मैं इसको कैसे डेवलप करूं, आपको कभी नहीं बताएगा। पर नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा इंडस्ट्री है, आपको गाइड करने वाले बहुत ऑल ओवर वर्ल्ड से आपको अभी सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, आपके टीम को और दूसरा कोई सपोर्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि एक दूसरे का जो कि रेफरल इनकम उसमें जुड़ा रहता है। तो जो चीजें नया हमको आज लग रहा है, आने वाले दिनों में बाई फोर्स ना चाहते हुए भी हमको करना पड़ेगा, और अब आज कर भी रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि इसको जल्दी से जल्दी सीख ले और इस प्रोफेशन से पैसा कमाए। क्योंकि हर कोई आदमी चाहे MBBS हो, चाहे MBA कंप्लीट किया हो, चाहे इसमें बिजनेसमैन हो, हर कोई आदमी सारा पढ़ाई खत्म करने के बाद नेटवर्किंग में आता है। तो सबसे बड़ा चीज क्या है, वो घूम घूम के हमको इसमें आने से अच्छा पहले हमको मौका मिला है और उसमें घुसे और चौका लगाए। ठीक है, तो ऐसा एक प्रोफेशन है
कि आज आने वाले दिनों में हर कोई डॉक्टर इंजीनियर को जो भी फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे थे, उसमें हर कोई ढूंढेगा भाई ये नेटवर्क मार्केटिंग में कौन सा पोजीशन में है, बताइए इनकी इनकम कितना है। तो ये आपका चॉइस है कि आप कितना इनकम ले सकते हैं। बाकी और कोई प्रोफेशन में आप डिसाइड नहीं कर सकते कि मेरे को इतना चाहिए मैं ले सकता हूँ। अब दिन 24 आवर्स अगर काम करेंगे आप अपना इनकम नहीं बढ़ा सकते हैं, बट इसमें आप कितना भी चाहे उसी टाइम के अंदर अनलिमिटेड इनकम ले सकते हैं। तो हर किसी को प्रोजेक्ट के बारे में जानना है, नेटवर्किंग के बारे में सीखना है, क्योंकि एक ही फंडामेंटल है, जो दिखता है वही बिकता है। तो आपके अंदर कितना नॉलेज है वो किसको मालूम नहीं है जब तक आपके मुंह से नहीं निकलेगा। क्लियर है ना? अब अगर आज एक टीचर है, उसका नॉलेज बहुत है, वो लिखने में बहुत माहिर है, बट क्लास लेना है तो बोलना पड़ेगा ना। तो नहीं बोलेगा तो कैसे, एक्सप्रेशन से नहीं कर सकता है। तो हमको अगर नेटवर्किंग करना है तो हमको सीखना है। यू शुड बी गुड प्रेजेंटर। आप सामने वाले का जब तक माइंड रीड नहीं करेंगे तो वो क्या चाहता है, तो आप जाके वो क्या मूड में है, क्या चाहता है, उसका प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, जब तक वो रीड नहीं करेंगे तो उसको प्लान दिखाना चालू कर देगा तो वो फिर भगा देगा आपको। ठीक है, उसके साथ फ्रेंडशिप बनाइए, टाइम देखिए, उसका अगर कॉन्फिडेंस आपके ऊपर आ गया देन वो आपके साथ आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेगा। तो ये सारी चीजें, बहुत सारे क्राइटेरिया आने वाले दिनों में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी मेरे हिसाब से और कोई साथी अगर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं। मैं एक वीएस महराज जी एक बात बोलना चाहूँगा कि मैंने अपने रजिस्टर में पहले कंपनी में था, तो मेरे काफ़ी फ्रेंड मतलब फॉरनर हैं, बहुत आउट ऑफ कंट्री में। तो कोई ब्रेन का स्पेशलिस्ट है, किसी का ऑर्गेनिक फार्म है, कोई मेडिकल क्षेत्र में, कोई आपका कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में। तो मतलब कि मैंने ऐसे लोग से मिला हूँ मैं, जो एक अच्छे अपर लेवल पे है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रसिया, इटली, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी ओमान, दुबई में काफ़ी ऐसे फॉरेन फ्रेंड है। तो मैंने उनके अंदर एक चीज़ देखी कि उनके पास ऑलरेडी एक अच्छे लेवल पर है और पैसा है, वो फिर भी मतलब कि एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। तो आप समझिए ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने जो इतनी स्टडी पढ़ाई करने के बाद वो फिर भी ऐसे प्रोजेक्ट से जुड़ रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। देखो, पैसा सबके पास होता है, पर उस पैसे को डेवलप करना, इंक्रीज करना वो हर कोई नहीं सोचता। हम अधिकतर मिडिल फैमिली से जो लोग होते हैं वो पैसे को ओनली बैंक में अरेंज करते हैं, बैंक में आपका डिपॉजिट कर दिया, और उस पैसे को ये नहीं कि आपने 10,000 कमाते हो तो 5,000 से आप घर का खर्चा चलाइए। आपके पास 2,000 रुपये बचते हैं और भी अगर एक्स्ट्रा पैसा खर्च होने के बाद भी, तो आप उन 2,000 को ऐसी जगह इन्वेस्ट कीजिए, चाहे आप 3-4 जगह इन्वेस्ट कीजिए। जब तक आप पैसे को इन्वेस्ट नहीं करोगे, किसी में आप कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदोगे, तब तक आप अपनी लाइफ में बेनिफिट नहीं कमा सकते। क्योंकि पैसे को केवल सेव करना, उसको रखना वही काफ़ी नहीं है। इमरजेंसी के लिए अलग होना चाहिए, इन्वेस्ट के लिए अलग होना चाहिए, घर के लिए अलग होना चाहिए। तो आप ये समझो कि लोग अच्छे लेवल पे मेडिकल डॉक्टर या आपका अच्छे क्षेत्र में मतलब कि लोग गुजरते हैं और वो फिर भी ऐसे प्रोजेक्ट में निवेश करते हैं, क्योंकि उनकी सोच बड़ी है। और हमें ये ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम ऐसे प्रोजेक्टों में काम करें और लोगों को भी सिखाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये नेटवर्किंग एक वास्ट कोर्स है, वो कितना भी आप बोले वो खत्म नहीं होगा। जी जी, क्योंकि बोलते हैं ना कि एजुकेशन इज ए लर्निंग प्रोसेस दैट विल कंटिन्यू फॉर एवर। चाहे कितनी का भी उम्र हो, चाहे 80 साल का एक एजेड आदमी हो, तो भी वो सीखते हैं। क्योंकि एक नया आदमी क्या बोल दे और किसी का लाइफ चेंज हो जाए, वो कभी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो हमेशा नया टेक्नोलॉजी, नया नॉलेज को वेलकम करना जरूरी है, सबका सुने। एक नेटवर्कर शुड बी ए गुड लिसनर। पहले सुनना भी जरूरी है, कि ऐसे नहीं आप जाके किसको ईगो हर्ट कर रहे हैं कि नहीं मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। अगर आपने किसी का ईगो हर्ट कर दिया तो आने वाले दिनों में कभी आपके साथ नहीं आएगा। अगर उसका इच्छा भी होगा करने का, बट आपके साथ नहीं आएगा, वो दूसरा कोई एक अच्छा आदमी ढूंढेगा
जो कि उसके माइंड के हिसाब से वो काम करे, क्योंकि हर आदमी का माइंड सेम नहीं रहता है। ठीक है, तो बहुत सारा चीजें आगे देख के हम चलेंगे। और कुछ एनीथिंग आनंद सर, और कुछ बोलना चाहेंगे आप, या हम लोग आज पर सर प्रोसीजर? बहुत बहुत धन्यवाद। और लगता है किसी का कोई क्वेरी नहीं है, तो अब जो हमारा वीडियो है उसको प्ले करके इस वेबिनार को हम लोग समाप्त करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। दोस्तों सब लोगों को नमस्ते। आज हमने स्टीन कंपनी के साथ एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसके लिए हमने ये एक रिक्शा ख़रीदा है जिसका नाम है, मॉडल का नाम है मैक्सिमा। यूरोप में यही गाड़ी पियाजो एप के नाम से निकलती है, जिसका मतलब हुआ मधुमक्खी। आपको याद होगा हमारे शो में एक और गाड़ी थी चीटी नाम करके, जो हमने आपको दिखाई थी पिछली बार। तो यूरोप में ये मधुमक्खी के नाम से जानी जाती है, हिंदुस्तान में मैक्सिमा के नाम से जानी जाती है, और इसे बजाज मैन्युफैक्चर करता है। तो हमने इसी मॉडल को क्यों चुना? इसका कारण ये है कि ये मॉडल बहुत ही अधिक संख्या में मैन्युफैक्चर होता है हिंदुस्तान में, और इसका कोई इलेक्ट्रिक वर्जन अभी तक नहीं है। और नई दिल्ली से जो हमें ताज़ा खबर मिल रही है वो ये है कि 2025 तक इस गाड़ी के सारे मॉडल्स जो होंगे वो इलेक्ट्रिक वर्जन बना दिए जाने चाहिए, मतलब कि इलेक्ट्रिक वर्जन ही मैन्युफैक्चर होगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं अपने मोटर का वर्जन ऑफ़र करना, क्योंकि जैसे हम सब लोगों को पता है कि स्लावियांका टेक्नोलॉजी के मोटर्स जो हैं वो दुनिया में अभी सबसे बेहतरीन हैं। हमारे मोटर जो हैं वो बहुत इकोनॉमिकल हैं। इसका मतलब है हम ना ही केवल बैटरी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सोलर एनर्जी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इस रिक्शे को खोलने का काम शुरू करते हैं। आपके सामने हम इस रिक्शे को खोलेंगे और इसको बनाएंगे अपना एक मॉडल जो दुनिया का बेहतरीन है, जैसे हम सब लोगों को पता है। बनाया है। इसके ज़रिए आप गाड़ी में इलेक्ट्रिक मोटर लगा सकते हैं डीजल का उतार करके, और इसमें आपको ना ही कोई एक छेद करना पड़ेगा, ना ही कुछ और ख़रीदना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी बिल्कुल नई है, अभी अभी फैक्ट्री से आई है, और हमने इसमें कुछ भी नहीं बदला है। तो एक्सेलरेटर का जो हैंडल है वो फैक्ट्री का है, बैटरी जो आप देख रहे हैं वो भी फैक्ट्री की है,
ये हेडलाइट्स और हॉर्न के लिए ज़रूरी है। तो हमने 2 रिले लगाए हैं, ये आगे की स्पीड है, ये न्यूट्रल है और ये रिवर्स है। ये है इकोलॉजिकल मोड और ये है नॉन इकोलॉजिकल मोड। और यहाँ आप बैटरी का मीटर देख सकते हैं। और जैसे आप देख सकते हैं गियर बॉक्स को हमने नहीं बदला है। तो अंदर से ये सब कुछ ऐसे दिखता है। चलिए अब थोड़ी बहुत सैर करते हैं। हैं कि हम 5वीं स्पीड पे हैं और हमारा 90S मोटर जो है इसे आराम से खींच पा रहा है। फैक्ट्री का स्पीडोमीटर सही रफ्तार दिखा रहा है और यहाँ पे हमें डीजल देखने को मिलता था जो अब नहीं है। तो इग्निशन काम कर रहा है, हेडलाइट्स काम कर रही हैं, इंडिकेटर्स काम कर रहे हैं, जो कुछ भी फैक्ट्री से था सब अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो अब हम आगे चलते हैं। और अभी आपने देखा कि इसका टर्निंग एंगल कितना कम है। तो हाँ, इस गाड़ी का इस्तेमाल कमर्शियल इस्तेमाल अलग अलग देशों में होता है। रूस में ऐसी गाड़ियाँ नहीं चलती, लेकिन ऐसे देशों में जैसे हिंदुस्तान हो गया और यूरोप के देश हो गए खूब चलती हैं। यूरोप में तो इसका एक छोटी दुकान बनाने का भी इस्तेमाल किया जाता है, कॉफ़ी शॉप हो गई या पाव बेचने की हो गई। और एक ये पहला ऐसा ऑटो रिक्शा है जो सोलर बैटरी से भी चल सकता है। और अब आगे के टेस्ट में हम देखेंगे कि पैनल पे लिथियम बैटरी ना होने पर भी ये कैसे आराम से चल सकता है। दोस्तों, ये चीफ इंजीनियर हैं जिन्होंने इस गाड़ी को बनाया है। इनका नाम है विताली। तो अब मिस्टर विताली हमें बताएंगे कि कैसे इन्होंने इस किट को इस गाड़ी में फिट किया है, बिना एक और सुराख किए हुए और ना ही कुछ अलग से खरीदे हुए। पुराना इंजन निकाल करके नया लगा दिया। तो पहले आप हमें ये बताइए कि ये क्या इंजन है और इसे आपने यहाँ कैसे फिट किया। तो ये हमारा मॉडर्नाइज्ड 3 किलोवाट का मोटर है और जैसे आप देख सकते हैं कि ठीक उसी जगह जहाँ पे डीजल इंजन लगा हुआ था वहाँ से हमने उसे निकाल करके ठीक उसी जगह हमने हमारा इलेक्ट्रिक मोटर फिट कर दिया है, बहुत ही आराम से। गियर बॉक्स फैक्ट्री का है और उसी में हमने हमारा DA90S इंजन फिट कर दिया है। और इसके लिए हमें गाड़ी में कोई तोड़फोड़ करनी नहीं पड़ी। गाड़ी जैसे फैक्ट्री से आई थी बस उसमें से हमने उसका पुराना इंजन निकाल करके नया इंजन हमारा लगा दिया। और इसका मतलब कि अब गाड़ी में जगह भी ज़्यादा हो गई, क्योंकि डीजल इंजन बहुत बड़ा था, ज़्यादा जगह ले रहा था। अब ज़्यादा जगह भी हो गई और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पूरी गाड़ी जो है वो ज़्यादा हल्की हो गई। इसका मतलब आपको ज़्यादा माइलेज मिलेगा। और डीजल इंजन के साथ बहुत सरदर्द भी होता है, तेल बदलना पड़ता है और कब इसका रिपेयर करना है इसके लिए अलग से लाइट भी होती है। तो कब सर्विसिंग करवानी है उसके लिए स्पेशल इंडिकेटर, हाँ, उससे आपको पता चलता है कब ज़रूरत पड़ती है। और हमारे मोटर्स को तो मरम्मत की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपको केवल गियर बॉक्स में तेल बदलने की ज़रूरत होगी। और गियर बॉक्स भी पूरी तरीके से काम करता है। हाँ, ये एक 5 स्पीड का गियर बॉक्स है और ये कंट्रोलर है जहाँ तक मैं समझता हूँ। कंट्रोलर और उसका ब्लॉक ये DC to DC है और इसकी मदद से फिर सोलर पैनल के ज़रिए गाड़ी में जो बैटरी लगी है वो भी आराम से चार्ज होती रहती है। और ये जो बड़ी सी बैटरी लगी हुई है इसकी कैपेसिटी क्या है? इसकी कैपेसिटी है 54 एम्पियर्स पर आवर। तो ये सब कुछ किट है, ये मोटर हो गया, कंट्रोलर हो गया और बैटरी। हाँ, तो एक बार फिर से इसका मतलब हुआ कि हमने नई गाड़ी दी, उसमें से केवल पुराना इंजन निकाल दिया और कोई तोड़फोड़ हमें नहीं करनी पड़ी और उसकी जगह हमने अपना नया इंजन लगा दिया और ये अच्छी तरीके से फिट हो गया। और डस्ट और वाटर प्रूफ के बारे में क्या है? दोनों का IP65 सर्टिफिकेशन है। इसका मतलब कितनी भी तेज़ बारिश हो कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। तो जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है। ये ना ही केवल गर्म देशों में आराम से चल सकती है बल्कि हमारे देश जैसे देशों में भी चलाई जा सकती है।
तो डीजल इंजन के डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ था कि ये 500-700 किलोग्राम तक उठा सकता है, और आपका कहने का मतलब है कि एक छोटा सा इलेक्ट्रिक मोटर वही काम कर सकता है। हाँ बिल्कुल, आप सही समझे, आराम से करेगा। जैसा आपने देखा था कि फैक्ट्री का गियर बॉक्स हमने नहीं बदला और इसमें 5 स्पीड हैं, तो अगर आपको तेज़ रफ्तार से जाना है तो आप पहले गियर में लगाइए इस गाड़ी को, और अगर आपने गाड़ी में लोड डाला है तो लोड के हिसाब से आप 1, 2, 3 लगाइए और आराम से ये मोटर लोड को खींचेगा। А если нагрузили, то первый, второй, третий. Вторая, да. И будет легко, будет ездить. Ага, то есть вот с तो ये этим किट लगाने से गाड़ी का लोड उठाना कम नहीं हुआ। तो किट लगाने से कोई कमी नहीं आई, बिल्कुल नहीं। मैं कहूँगा गाड़ी ज़्यादा अच्छी चलने लगी है, और किट मॉड्यूलर है कि अगर इसमें कोई कमी आएगी तो आप इसे निकाल करके आराम से रिपेयर भी कर सकते हैं। तो इस किट को हमने बहुत सोच समझ करके बनाया था कि हमारे जो एंड यूज़र होंगे वो अपने हाथों से मरम्मत कर सकें। अगर उसकी कोई ज़रूरत पड़ेगी आराम से खोला जा सकता है और सब कुछ आराम से बंद किया जा सकता है। तो आपको स्पेशल इंजीनियर होना ज़रूरी नहीं है, केवल इसका मैनुअल पढ़ना होगा और बस। तो इस गाड़ी को हिंदुस्तान जैसे देशों को ध्यान में रख करके बनाया गया था जहाँ पे बहुत गर्मी होती है। तो ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा गर्मी की वजह से इस मोटर में कोई कमी आ जाए या ये जल्दी ख़राब हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं गर्मी को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, और मोटर भी गर्म नहीं होगा। और ये रेडिएटर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स को ठंडा करने के लिए है, उनको अलग से कुछ नहीं चाहिए होगा, नहीं, वो सब इसी रेडिएटर के ज़रिए आराम से ठंडा होते रहेंगे। और जहाँ पे अलग से कूलिंग चाहिए वहाँ पे लगा रखा है, वो हो गया हमारे चार्जर पे। मैंने देखा कि और कोई से स्पेशल एलिमेंट्स भी लगाए गए हैं, जैसे कि ये यहाँ पे ये क्या है, ये सोलर बैटरी के कंट्रोलर्स हैं। तो सोलर बैटरी के कंट्रोलर को और बैटरी के चार्जर को आपने कैबिन में लगा दिया। हाँ, ऐसा क्यों? हर वो चीज़ जो पानी से ख़राब हो सकती है उसे हमने कैबिन के अंदर फिट किया है। तो इसका मतलब कैबिन के बाहर जो कुछ भी है उसे ना गर्मी से, ना पानी से, ना ठंड से कोई डर नहीं, और जो कुछ ख़राब हो सकता है वो सब आपने कैबिन के अंदर लगा दिया। हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। विताली में यहाँ पे देख सकता हूँ कि कुछ तार रह गए हैं, ये सोलर बैटरी के हैं। तो इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हम बैटरी को पूरी तरीके से निकाल करके डायरेक्टली सोलर पैनल की एनर्जी के ज़रिए गाड़ी चला सकते हैं। पूरी तरीके से तो बिना बैटरी के हम नहीं कर सकते, क्योंकि गाड़ी को जगह से हिलने के लिए इग्निशन की ज़रूरत होती है, और उसके लिए एक छोटी बैटरी की ज़रूरत तो पड़ती ही है। तो इसीलिए गाड़ी डायरेक्टली सोलर पैनल की एनर्जी से स्टार्ट नहीं हो सकेगी, छोटी बैटरी ज़रूरी है। तो इसका मतलब इग्निशन के बाद हम पूरी तरीके से सोलर पैनल की एनर्जी से गाड़ी चला सकते हैं, और बैटरी को बिल्कुल भी चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ऐसा हो सकता है अगर हम ऐसे देश में होंगे जहाँ पे सोलर एनर्जी खूब है। और जब भी गाड़ी जगह पे रुकी होती है बैटरी चार्ज होती रहती है, जब गाड़ी चल रही होती है तो बैटरी चार्ज होती रहती है। तो गाड़ी जगह पे हो सकती है, चल रही हो सकती है, कुछ भी करे, सोलर पैनल्स जो हैं वो बैटरी को हरदम चार्ज करते रहते हैं। विताली इसका मतलब हुआ कि कमर्शियल यूज़ के लिए बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है। टैक्सी वालों के लिए, डिलीवरी वालों के लिए वो ना ही केवल डीजल का पैसा बचाएंगे बल्कि बिजली का भी पैसा बचाएंगे। हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। तो मानते हैं डिलीवरी वाला आता है, और जब तक वो माल को उतार रहा है तो सोलर पैनल्स जो हैं बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, और वैसे ही टैक्सी वालों से जब तक वो वेटिंग कर रहे हैं उनकी बैटरी चार्ज हो रही है। तो इसका मतलब तो हमें चार्जिंग पॉइंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आपने सही समझा, लेकिन फिर भी हमने चार्जिंग पॉइंट दे रखा है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है और सारे ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए। मैंने एक किस्सा सुना था कि पिज़्ज़ा डिलीवरी वालों ने जब से इलेक्ट्रिक मोटर्स इस्तेमाल करना शुरू किया है तो सेकंड सैलरी भी उन्हीं को दे दी जाती है, वो बजट जो डीजल के लिए अलग से रखा जाता था। और मेंटेनेंस का खर्चा भी पेट्रोल वाला तो बहुत ही महंगा पड़ता है, और इसमें मेंटेनेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आप सही समझे। तो इसका मतलब मोटर की मेंटेनेंस की कोई ज़रूरत नहीं, आपको केवल गियर बॉक्स में तेल डालना है, और ये आप खुद ही जानते होंगे कि ये साल में एक बार किया जाता है।
तो अभी इस यहाँ पे लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी लगाई है, तो मान लो इंडिया में अगर वो उसे लेड की बैटरी में बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। हाँ, आराम से बदला जा सकता है। ये वाली निकाल करके आप लेड बैटरी लगा सकते हैं। То есть तो इसका मतलब अगर वो इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसे निकाल करके यहाँ पे वो अपनी लेड बैटरी लगाना चाहते हैं, तो सिस्टम वही उसी तरीके से काम करेगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। मुझे पता है कि इंडिया में लेड बैटरी का ही इस्तेमाल होता है, वहाँ पे सब जगह लेड ही यूज़ होता है, तो इसका मतलब बैटरी पे भी पैसा बचाया जा सकता है। लेड बैटरी क्या है कि कम काम करती है और उसे ज़्यादा बदलना पड़ता है, और ये वाली जो हैं वो ज़्यादा चलती हैं, इनकी गारंटी ज़्यादा है। समझा? понятно. Друзья, смотрите, तो как दोस्तों देखिए इसमें कितना बड़ा सोलर पैनल लगा हुआ है, при таком вот зимнем और हमारे देश की ठंडे सूरज से भी इसे 44 वोल्ट्स हर पैनल से मिल रहा है। तो गिनती के हिसाब से बिना बैटरी के भी चल सकता है। 44 वोल्ट्स काफ़ी होने चाहिए कि बिना बैटरी के चले। ये जो सोलर पैनल्स लगे हैं ये हमारे हैं, रूसी हैं, लेकिन किट में आप कोई सा भी सोलर पैनल फिट कर सकते हैं, हिंदुस्तानी हो, चीनी हो या कहीं का और भी हो। तो दोस्तों आज आपने देखा कि कैसे हमने इस नई गाड़ी को बनाया है, अंदर क्या है, बाहर से क्या है, सब कुछ आपको दिखाया है। एक छोटा सा रिव्यू दिया आप लोगों को, और आने वाले समय में हम आपको एक लंबा रिव्यू देंगे, ज़्यादा डिटेल्ड रिव्यू देंगे। उस रिव्यू में हम आपको सारे टेक्निकल डिटेल्स बताएंगे कि मैक्सिमम स्पीड क्या है, कि बैटरी के एक चार्ज पे कितना माइलेज दिया बिना सोलर पैनल के, फिर सोलर पैनल के साथ। तो कहने का मतलब है एक आपको लंबा चौड़ा रिव्यू देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सबको धन्यवाद।